चलिए, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सिद्धू विनर क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमारा जो सेशन रहने वाला है, ये सेशन रहने वाला है कक्षा 10 का फिजिक्स हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। चैप्टर का नाम है विद्या प्रकाशन बुक से है और चैप्टर है अध्याय 10 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में, ठीक है? तो आइए हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ने से पहले एक चीज समझना ये है कि देखिए, जो भी छात्र जुड़े हैं, हम उनको विश्वास दिलाते हैं कि इस चैप्टर से जितना प्रश्न बनने वाला है और मैं जितना पढ़ाऊंगा उसी में से बनेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप अगर जुड़े हैं तो इसका फायदा लीजिए। फायदा ये है कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाठ्यक्रम की। किसी भी चैप्टर को पहले पढ़ने से हमें जानना है कि पाठ्यक्रम क्या है, पढ़ना क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है। तो आइए हम लोग सिलेबस जानते हैं। हम लोग क्या जानेंगे? सिलेबस को। देखिए, पढ़ना क्या है। पहला, प्रकाश। प्रकाश प्रकाश व उसके गुण पढ़ना है, ठीक है। बात को समझिएगा, प्रकाश क्या है, डिफिनीशन उसका, प्रकाश के गुण, प्रकाश से हमको फायदा क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरी चीज क्या पढ़नी है? प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ना है। प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़ना है। तीसरा तीसरा दर्पण व इसके प्रकार तथा दर्पण व इसके प्रकार तथा इसके प्रकार तथा दर्पण व इसके प्रकार तथा संबंधित परिभाषा पढ़नी है। संबंधित परिभाषा पढ़नी है। दर्पण व इसके प्रकार तथा संबंधित परिभाषा पढ़नी है। चौथा है कि प्रकाश किरण तथा आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। चौथा, प्रकाश किरण के बारे में जानना है, आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनना है, इसको पढ़ना है। पांचवा जो पढ़ना है आपको, दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ना है। प्रतिबिंब बनाने के नियम। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे छठवें नंबर की, छठवां नंबर में पढ़ना है गोलीय दर्पणों से गोलीय दर्पणों से गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण। नेक्स्ट सातवां पढ़ना है दर्पण सूत्र व आधारित आंकिक प्रश्न। दर्पण सूत्र व आधारित आंकिक प्रश्न। देखिए, पढ़ना दर्पण सूत्र व आधारित आंकिक प्रश्न। आठवां पढ़ना है आठवां जो पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन व नियम। प्रकाश का अपवर्तन
वह नियम। नेक्स्ट पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन व नियम के बाद कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन। कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन को जानना है। क्लास की स्लैब द्वारा अपवर्तन। और नेक्स्ट 10वां जो पढ़ना है, 10वां लेंस व प्रकार। लेंस व प्रकाश। लेंस व प्रकार लेंस के प्रकार तथा संबंधित परिभाषा। संबंधित परिभाषा पढ़ना। 11वां जो पढ़ना है लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। और 11वां के बाद 12वां है आवर्धन। लेंस व दर्पण। लेंस व दर्पण। ग्यारह, 12, 13। 13 नंबर है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। लेंस का सूत्र। लेंस सूत्र। लेंस की क्षमता, लेंस सूत्र व आवर्धन संबंधित। आवर्धन संबंधित। आवर्धन संबंधित आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न। 14 नंबर है अपवर्तनांक तथा संबंधित आंकिक प्रश्न। ठीक है, आप लोग एक बार फराठेदार पढ़ लीजिए इसको, देखिए लगातार। प्रकाश व उसके गुण पढ़ना है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश की परिभाषा क्या है, प्रकाश कैसे होता है, प्रकाश से हमें फायदे क्या रहने वाले हैं, प्रकाश से लाभ, प्रकाश के गुण। दूसरा प्रकाश का परावर्तन का नियम, जो कि मुख्य चैप्टर है, इसी को मानक मान के पढ़ते हैं। दर्पण व इसके प्रकार तथा संबंधित परिभाषाएं। दर्पण क्या है, दर्पण कहाँ कहाँ लगता है, गाड़ियों में अगर दर्पण लगता है तो वहां कौन सा दर्पण लगता है, और नॉर्मल हम अपना चेहरा देखने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है, ग्रिल दर्पण से बनाया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, बात समझ रहे हो, खिड़की दरवाजे बनते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, उसके बारे में पढ़ना है। प्रकाश किरण तथा आभासी व वास्तविक प्रतिबिंब। प्रकाश किरणें आती हैं तो कैसे आभासी होती हैं, कैसे वास्तविक होती है, इस संदर्भ में पढ़ना है। नेक्स्ट दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। दर्पण से अगर लाइट लेकर अगर दर्पण पे फोकस मारा जाता है या सूर्य की किरण ही आएगी दर्पण पे पड़ेगी तो उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा उसके बारे में पढ़ना। गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में। दर्पण सूत्र, इससे न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं, इसको पढ़ना है, वह आधारित आंकिक प्रश्नों को जानना है।
प्रकाश का अपवर्तन व नियम, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन नियम सिलेबस में ही है क्योंकि ये मुख्य चैप्टर ही है। कांच की स्लैब द्वारा अपवर्तन कैसे होता है, लेंस के प्रकार पढ़ना है कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा लेंस होता है, आंखों के चश्मों में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, और दूरदर्शी हो निकट देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है। संबंधित परिभाषाओं पर बल देना है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है इसको पढ़ना है। आवर्धन क्षमता यम, लेंस व उसके दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब या प्रभाव पढ़ना है। लेंस की क्षमता, लेंस का सूत्र व आवर्धन संबंधित आंकिक प्रश्न इसको पढ़ना है, और अपवर्तनांक तथा संबंधित आंकिक प्रश्न इसमें पढ़ना है। मैं पढ़ाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा कि बेटा ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, इससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं। तो आइए आप लोग थोड़ा सा नोट करके आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम लोग समझते हैं प्रकाश लाइट के बारे में कि लाइट है क्या। देखिए मान लीजिए ये प्रकाश है, क्या है, प्रकाश है, इसको बोलते हैं लाइट। क्या है बेटा, लाइट। ये सूर्य का भी प्रकाश हो सकता है, लाइट हम जलाते हैं वो भी हो सकता है, मतलब सब मिला के ये जानिए कि ये प्रकाश, ठीक। अब प्रकाश चंद्रमा का भी हो सकता है, प्रकाश चांद का भी हो सकता है, प्रकाश लाइट का भी हो सकता है, प्रकाश बल्बों का भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश है क्या, देखिए प्रकाश को दिखाने में मदद होता है। ये क्या होता है, प्रकाश वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है, वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। और क्या करता है प्रकाश, प्रकाश एक ऊर्जा भी है, प्रकाश एक ऊर्जा है। आप लोग कहोगे कि सर ये ऊर्जा कैसे, ऊर्जा इस तरह है बेटा कि आप लोग देखते होंगे जब सूर्य की किरणें पौधे पर पड़ती है तो पौधा भोजन बनाता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो ये क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, हमारे अंदर भी एनर्जी देता है कि नहीं देता है। अगर विटामिन डी की कमी, अगर हम प्रकाश में न जाए कुछ दिन तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिसके होने से घेंघा रोग होता है, धीरे धीरे हमारा शरीर पीलापन हो जाता है, बात समझ रहे हो, धीरे धीरे हम मृत हो जाते हैं प्रकाश न मिलने से। बहुत ज्यादा देखोगे जो घरों में रहते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बीमार होते हैं कि नहीं होते हैं। अभी बच्चा है घर में, उसको भी रख दीजिए, वो भी कुछ दिन बाद क्या हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसको सनलाइट में रखा जाता है, बच्चे को घुमाया जाता है ले जाके, ठीक है। तो ज्यादा आप लोग रूम में मत रहिए, अगर टाइम है तो कम से कम विटामिन डी के लिए सुबह जो रेड आता है ना, रेड कलर का सूर्य जब होता है सुबह सुबह एकदम पहली किरण जो होती है उसको पाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपके त्वचा में होगा, विटामिन डी मिलेगा, त्वचा कैंसर नहीं होगा, और भी बहुत सारे रोग हैं जो कि आप उससे दूर रहेंगे, ठीक। तो प्रकाश भी जरूरी है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। और बात करते हैं कि प्रकाश हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है, प्रकाश हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करता है। अब कहोगे कि सर संवेदना क्या है, प्रकाश संवेदना कैसे उत्पन्न करेगा। संवेदना, अभी मान लीजिए हम अंधेरे में गए, कोई वस्तु ऐसी है जिसको हमको चाहिए, घूमने गए वहां पे जब हम पता करेंगे तो पाएंगे क्या कि अंधेरों में हमको वस्तु नहीं दिखाई देगी, और जब हमको प्रकाश मिल जाएगा तो हमारे अंदर क्या होगी, खुशी उत्पन्न होगी, संवेदना होगी कई प्रकार की, और वस्तु भी मिल जाएगी, बात समझ रहे हो। तो वही है कि प्रकाश हमारी आंखों में क्या करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। अब हम लोग प्रकाश की परिभाषा थोड़ा लिख लेते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में, जो हमें
वस्तुओं को देखने में, जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है, सक्षम। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है जब किसी जब किसी स्रोत जब किसी स्रोत जब किसी स्रोत जैसे सूर्य या बल्ब जैसे सूर्य या बल्ब जैसे सूर्य या बल्ब जब किसी स्रोत सूर्य या बल्ब से निकलकर से निकलकर हमारी आंखों में हमारी आंखों में या कह लीजिए आंखों तक पहुंचता है हमारी आंखों तक पहुंचता है तब वस्तुओं को हम देख पाते हैं, तब वस्तुओं को हम देख पाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाती है। जैसे किसी स्रोत की अगर हम बात करेंगे, सूर्य है, बल्ब है, मोबाइल का लाइट है, सिंपल लाइट है, चांद है, तारे हैं, सितारे हैं, ये सब क्या है? प्रकाश जो हमको उत्पन्न कराते हैं। इनको क्या करते हैं? ये हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, जो उनसे निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचते हैं, तब वस्तुओं को हम देख पाते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं होता तो सत्यता है हम आंखें लेकर क्या करेंगे बेटा? जब प्रकाश नहीं होगा उसको हम देख ही नहीं पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो आंखों के लिए सबसे जरूरी है मनुष्य को किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता। ठीक है, तो आप लोग ये भी जानिए, जैसे आपको ऑक्सीजन जरूरी है जीवन में, उसी तरह आपको प्रकाश भी जरूरी है, उसी तरह वाटर भी जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा अंधेरा रहेगा, अगर प्रकाश नहीं है तब भी आप जीवन को बड़ा कठिनाइयों से जिएंगे। कह लीजिए एक तरह से जीवन समाप्त ही रहेगा जब कुछ दिखेगा ही नहीं। अभी अंधेरा हो जाए इसी रूम में, कुछ आप देख नहीं पाएंगे तो कैसा लगेगा? मान लीजिए अगर प्रकाश की बात हम कर रहे हैं, आपकी आंखें ना हो तो कैसा लगेगा आपको? ठीक है, तो वही चीज है कि प्रकाश कितना जरूरी है। तो आपने देखा, आपने परिभाषाओं पर बल दिया, नोट कर लीजिए। नहीं तो चलिए, प्रकाश के गुण। ठीक है, लाइट ऑफ कंपोनेंट पढ़ते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में। तो देखिए ध्यान से समझिएगा। पहले प्रकाश के गुण दो भाग में बटे हैं। पहला जो भाग है दीप्त, पहला है दीप्त, दीप्त वस्तुएं। और दूसरा जो गुण है अदीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब दीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं न प्रकाश उत्पन्न करके दूसरे के ऊपर निर्भर रहती है। बात समझ गए? तो लिखो दीप्त वस्तुएं परिभाषा कि दीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। दीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं
इन्हें देखने के लिए इन्हें देखने के लिए इन्हें देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश की किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती नहीं होती। जैसे अगर बात करेंगे हम लोग जैसे जैसे सूर्य जैसे सूर्य तारे चंद्रमा सूर्य तारे चंद्रमा बल्ब जलती हुई मोमबत्ती मोम जलती हुई मोमबत्ती और अदीप्त वस्तुएं ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। ये केवल दूसरे स्रोत के ये केवल दूसरे स्रोत के ये केवल दूसरे स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। ये केवल दूसरे स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। जैसे चंद्रमा सर इसमें चंद्रमा लिखवा दिए क्या? जैसे चंद्रमा किताब पेड़ मेज ठीक है। दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। इन्हें देखने के लिए किसी अन्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। जैसे सूर्य तारे बल्ब जलती हुई मोमबत्ती ये सब का अपना प्रकाश होता है। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। ये केवल दूसरे के प्रकाश से क्या होती हैं? प्रकाशित होती हैं। जैसे चंद्रमा दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। किताब जब हम टार्च बारेंगे या बल्ब जलाएंगे तभी प्रकाशित होगा। पेड़ मेज जो भी आपको निर्जीव वस्तुएं दिखती हैं धरती पर, आप किसी चीज का किसी भी वस्तु का नाम ले सकते हैं, तो आप थोड़ा नोट कर लीजिए। चलिए अब दीप्त और अदीप्त वस्तुओं को मिला के हम लोग प्रकाश के गुण पढ़ेंगे। चलिए पहला लिखिए, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा है प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। यह
निर्वात में भी गमन कर सकता है। ये क्या करता है? प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता प्रकाश को नहीं पड़ती है, यह निर्वात में भी गमन करता है। और तीसरा लिखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, जैसे कांच, वायु आदि, जैसे कांच, वायु आदि में से गुजर सकता है, में से गुजर सकता है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है? पारदर्शी होता है, उसके माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में से क्या करता है? गुजर सकता है। परंतु अपारदर्शी माध्यमों, परंतु अपारदर्शी माध्यमों, परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे जैसे लकड़ी, जैसे लकड़ी, लोहा आदि में नहीं गुजर सकता, नहीं गुजर सकता। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। देखिए प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में जैसे कांच है, कांच पे आप क्या करोगे? लाइट रहेगा तो कांच के अंदर से प्रकाश आपके पास आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग खिड़की दरवाजे देखते हैं कि दरवाजे में जब शीशा लगा रहता है या खिड़की में, तो आर पार वस्तुएं क्या होती है? जो किरण होती है, मान लीजिए सूर्य की किरण हो, चाहे आप कह सकते हैं कोई प्रकाश हो, लाइट हो, आप जला रहे हो, तो रिफ्लेक्ट करके अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, उसी तरह वायु चल रही है, उसके अंदर भी सूर्य का प्रकाश है या कोई भी प्रकाश है, तो आर पार देखते हैं कि नहीं देखते हैं वायु में? और भी चीजें होंगी जो कि जाएंगी, आर पार होंगी। दूसरा है कि अपारदर्शी माध्यम हो, जैसे मान लीजिए लकड़ी, आप खिड़की का दरवाजा है आपका लकड़ी का, और तो लकड़ी के दरवाजे पे आप बारिएगा, प्रकाश डालिएगा, तो आर पार तो नहीं जाएगा, रिफ्लेक्शन उसका नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं कि लकड़ी आदि में क्या होता है? ये आर पार नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? ये अपारदर्शी होता है। चौथा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न 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 होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा और घर जाके रट जाइएगा बेटा कि प्रकाश में, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है कि प्रकाश चमकदार पृष्ठों से, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से
प्रकाश चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, प्रकाश परावर्तित हो जाता है जब प्रकाश एक माध्यम से जब प्रकाश एक माध्यम से जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। छठवां है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ध्यान दीजिए, अटेंशन। देखिए प्रकाश चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अगर हम कोई चमकदार वस्तु रखेंगे उस पर प्रकाश मारेंगे तो प्रकाश उल्टा क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा। ठीक है, जिधर स्पेस उसको मिलेगा उधर परावर्तित हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश अपना पथ से क्या करता है, विचलित हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर सीधी किरण जा रही है यहाँ पे और यहाँ पे कोई चमकदार वस्तु है तो ये क्या करेगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बात समझ रहे हो, सीधे नहीं जाएगी। आगे छठवां नंबर है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। मैं बताया दो ठो इंपॉर्टेंट, देखिए इसमें एक तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम एक नंबर में पूछेगा। दूसरा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया कि देखिए निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। तीसरा इंपॉर्टेंट मैं ये बताया कि दीप्त वस्तुएं अदीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं में क्या बताया आपको कि दीप्त वस्तुएं जो होती हैं वे अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, अदीप्त वस्तुएं दूसरे के निर्भर रहती है प्रकाश पे। चौथा में इंपॉर्टेंट बताया कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में गुजर सकता है लेकिन लकड़ी, लोहा आदि में नहीं गुजर सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको या तो लघु उत्तरी में पूछे या तो अति लघु उत्तरी में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।